गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चौथा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चौथा वीडियो है। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में है। बच्चों मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जो अब तक बताया है उसमें मैंने आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जो बात बताई है कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो ये है कि सबसे पहले जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, नंबर 1 वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नंबर 2 डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। नंबर 3 हमारा डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। शेप एंड साइज ऑफ बॉडी पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अगर इनमें से कोई भी चीज वेरी करती है, बदलती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का बदल जाता है। लेकिन बच्चों क्या होता है अगर हमारा मास ऑफ बॉडी एंड शेप एंड साइज ऑफ बॉडी हमारा सेम रहे और एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाए। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाए तो क्या फिर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर से एलिमेंटल मास लेंगे, फिर से फार्मूला लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे तब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारा एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। नहीं बच्चों हम ऐसा नहीं करते। इस ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए फिजिक्स में हमारे पास 2 थ्योरम है जिसमें हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है, शेप एंड साइज एंड मास ऑफ बॉडी सेम रहता है। तो हम किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, इसके लिए 2 थ्योरम है। एक का नाम है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। एक है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये दोनों थ्योरम अप्लाई करके हम जो है यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा किसी भी बॉडी का चेंज होता है तो हम इन दोनों थ्योरम को अप्लाई करके जो है चेंज हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। बच्चों इसमें मैं आपको इन दोनों थ्योरम के बारे में बताऊंगा, इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा और फिर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये थ्योरम दोनों यूज होती है, उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला वाला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और ये किस तरीके से अप्लाई होता है जो है किसी बॉडी पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये हमारा है पहला थ्योरम। ठीक है, देखिए ये जो है 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी और 3 डायमेंशनल बॉडी, तीनों तरीके की बॉडी पे ये अप्लाई होता है। ठीक, और इसके लिए इसको अप्लाई करने के लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होना चाहिए, तभी हम जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास एक जो है इस तरीके से एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज करिए ये है, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास और इस बॉडी का जो मास है वो सपोज करिए हमारे पास है m, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास है m। अब देखिए यहां से एक हमारी जो है एक्सिस पास हो रही है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक एक्सिस पास हो रही है। सपोज करिए ये है हमारी एक्स डैश, या हम कहें कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस है। इसके अबाउट जो इस बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ICOM, वो है हमारे पास ICOM। अब क्या होता है
किसी कंडीशन के कारण इसके ठीक पैरेलल एक हमारी जो है दूसरी एक्सिस आती है और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट, पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही थी, फिर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करने लगी। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है a। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस a है और ये जो है हमारी जो एक्सिस है वो है एक्स वाई, ये एक्सिस हमारी एक्स वाई है और ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस एक्स वाई के अबाउट निकलेगा वो देखिए इस फार्मूले से निकलेगा और इसी फार्मूले को हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला। तो देखिए हो गया आई एक्स वाई, देखिए नया वाला एक्सिस एक्स वाई है वो हो गया बराबर आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर, ये होता है। देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था प्लस एम ए स्क्वायर, जहां ए इनके बीच की दूरी है, ए इनके बीच की दूरी है, यही हमारा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही है। ठीक है, अब देखिए इसको अप्लाई करने की कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन में ये अप्लाई होगा। नंबर 1 कंडीशन क्या है बच्चों, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। जो हमारे पास दो एक्सिस हैं ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। नंबर दूसरी कंडीशन है कि वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। एक एक्सिस हमारी है वो हमारी जो है जो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए और उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तभी ये हमारा लगेगा। किसी भी दो पैरेलल एक्सिस के अबाउट ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। नंबर 3 है कि द डिस्टेंस A is perpendicular distance between two axes। ठीक है, जो है जो हमारी जो A है, ये जो A हमने लिखा है एम ए स्क्वायर, ये जो A है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच की। कोई भी डिस्टेंस नहीं है कि हम यहां से ऐसे A निकाल दें कि ये A हो गया, ऐसे नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको उल्टी सीधे तरीके से दे रखा हो दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेकिन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोनों एक्सिस के बीच में, तभी ये हमारा जो है अप्लीकेबल होगा, तभी ये हमारा जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा अप्लीकेबल होगा। अब चलिए बच्चों इस एक्सिस थ्योरम का हम देखते हैं प्रूफ की किस तरीके से ये हमारा प्रूफ होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि इसी बॉडी में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास लेंगे। इसी बॉडी में हमने सपोज करिए ये एक छोटा सा मास लिया और इसका मास है dm, इसकी डिस्टेंस यहां से है r और इसकी डिस्टेंस यहां से है a, ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस x डैश है, हम क्या करेंगे i x डैश होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा dm r स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ये निकलेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक फार्मूले से लगाते हैं, निकालते हैं, तो होगा i x y इक्वल टू dm r प्लस a का स्क्वायर। dm हो गया मास ऑफ एलिमेंट, m जो है डिस्टेंस हो गई a प्लस r प्लस a इसका स्क्वायर, ये इस तरीके से आ गया हमारा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, वो होगा dm, अब हम इसको ब्रैकेट को होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हो गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, इस तरीके से हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा dm r स्क्वायर प्लस dm a स्क्वायर प्लस 2dm ar, ये हमारा आ गया I अबाउट एक्सिस एक्स वाई, ये हमारा इस तरीके से निकल आया। अब देखिए dm r स्क्वायर हो गया हमारा I x डैश, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ICOM सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस ये हो गया हमारा dm a स्क्वायर,
ये हो गया। अब ये चूंकि डीएम है इसलिए हम इसको छोटा सा डी आई लिख देते हैं, DICOM। और ये हो गया हमारा जो है डीएम ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आई अबाउट एक्सिस एक्स एक्स डैश या इस तरीके से ना लिखे इसको ऐसे ही लिखा देते हैं डीएम ए स्क्वायर। ठीक है, डीएम ए स्क्वायर ये आ गया। अब बचा हमारे पास ये DMAR, ये बचा। ये बच्चों हो जाता है जीरो, ये बच्चों जीरो हो जाता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साथ लिख लेते हैं और वेरिएबल एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो गया DMR। ठीक है, DMR। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे हम इस तरीके से निकाल रहे थे, तो ये छोटा सा मास है तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा छोटा सा होगा, तो ये DI हो गया इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से आ गया DIXY। अब हम क्या करेंगे कि पूरी बॉडी का निकालने के लिए इसको कर देंगे इंटीग्रेट। देखिए इस तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी बॉडी का हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। हमारे पास ये टर्म हमें पता है, ये टर्म पता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें निकालना है। इसमें देखिए 2a है हमारा कांस्टेंट, 2a है हमारा कांस्टेंट। हमारी बात होती है DMR की, और बच्चों इसकी वैल्यू आती है जीरो। अब जीरो किस तरीके से आती है वो मैं आपको दिखाता हूं। बच्चों हम केवल इसी को निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ DMR इस तरीके से हमने लिया। बच्चों अगर हम इसको ऊपर कैपिटल M से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये एक्सप्रेशन में से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दे रहा है। देखिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमको दे रहा है DMR डिवाइडेड बाई M। ठीक है, ये हमारा क्या दे रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दे रहा है। सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रहा है और हमने ये डिस्टेंस यहां से ऐसे निकाली है। इसका बच्चों जब हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमको क्या पता लगेगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता लगेगी कि वो कहां पर है। अब हमने सारी डिस्टेंस जो ली है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से ली है, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी वो आएगी हमारी 0 0। ठीक है, ये हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देता है और सेंटर ऑफ मास को ही हमने ओरिजिन माना है तो उसकी पोजीशन हमको 0 0 आएगी। अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो वो मेरा सेंटर ऑफ मास का जो है वीडियो देख ले, उसमें आपको पता लगेगा। सेंटर ऑफ मास में हम एक ओरिजिन लेते हैं, वहीं से सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। यहाँ पर जो हमने ओरिजिन लिया है जिसको बेस लाइन माना है वो हमारा लाइन पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, तो ओवरऑल ये 0 0 फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि ये वाला फैक्टर हमारा हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा रिमेनिंग पोर्शन वो हमारा हो जाएगा DICOM प्लस DMA स्क्वायर इंटीग्रेशन, और ये हो गया 0 इंटीग्रेशन ऑफ DIXY। ये इस तरीके से हो गया बच्चों। यदि हम जब इसका पूरी तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा I अबाउट XY इक्वल टू ICOM प्लस MA स्क्वायर, और ये हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कि पूरी तरीके से प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। अब बच्चों करते हैं इस पे कुछ हम सवाल, बहुत ही इजी आसान से क्वेश्चन इस पे करेंगे और इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी क्वेश्चन में जहां पर ये अप्लाई हो रहा होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं इसको रॉड वाले यानी 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, फिर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, फिर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में इसको जो है अप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है। ठीक है, इसका लेंथ है L, मास है M, ये है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से, और ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है हमारा B। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट जो A से पास हो रही है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको रॉड का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बताया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो कितना होता है ICOM, वो होता है हमारा ML स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ICOM सेंटर ऑफ मास से जो हमारी पास हो रही लाइन वो इतनी होती है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, I क्या
इसको मान लेते हैं x है, इसको मान लेते हैं y। I अबाउट एक्स वाई निकालना है तो हमारा क्या आएगा, ICOM प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। L/2 हमारा क्या हुआ, L/2 हमारा ये डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक की। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना होता है, ये होता है ml² प्लस ml²/4 और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 आ जाएगा ml² प्लस 3 ml² ओवरऑल आ जाएगा ये ml²/3। I अबाउट एक्स वाई ये हमारा आ गया इसका आंसर। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। जो इस एक्सिस के अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला वो हुआ ml²/3, जबकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाली लाइन से हमें पता था। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम ले रहे हैं अगला ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा एक डिस्क। एक डिस्क है हमारी। अब हम देखते हैं कि उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं उस एक्सिस के अबाउट जो उसके एक साइड से पास हो रही है। देखिए ये हमारे पास है डिस्क इसके तरीके से, इसका रेडियस r है, मास m है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ICOM परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, वो होता है mr²/2। mr²/2 इस तरीके से होता है। अब देखिए ये हो गया हमारा, सपोज करिए AB एक्सिस के अबाउट है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अब हमको जो निकालना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालना है इस वाली एक्सिस के अबाउट। इस वाले एक्सिस के अबाउट है जो कि यहां से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, देखिए रेडियस है तो r डिस्टेंस पे होगा और इसके एक एज से पास हो रहा है और इसके एग्जैक्टली पैरेलल है, इसके एग्जैक्टली पैरेलल है। ठीक है, तो हमारा जो है I अबाउट एक्स वाई हो जाएगा हमारा ICOM प्लस mr²। देखिए यही डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, mr²/2 प्लस mr², इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3/2 mr²। देखिए हमारी एक्सिस चेंज हुई और हमारा जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट लगा करके हमारा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम अगला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, यही जो है अप्लाई करेंगे, इसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। वो हमारा होगा 3D ऑब्जेक्ट, वो हमारा होगा 3D ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कि हमारा क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक है इस तरीके से सॉलिड स्फीयर, इसको लिख लीजिए सॉलिड स्फीयर है हमारा, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r है। ठीक है, मास m है और इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 2/5 mr²। हमको ये पता रहना चाहिए तभी हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सिस सपोज करिए AB है। ठीक है, हमको एक नई एक्सिस यहाँ पे इस तरीके से दी जाती है जो कि है XY और वो इसके जो है टेंजेंट है, यहां से इसको टच करते हुए निकलता है और इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है और इसकी डिस्टेंस यहां से है r। तो हमको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है XY एक्सिस के अबाउट। XY एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ICOM प्लस mr²। देखिए आ जाएगा तो I हमारा है 2/5 mr² प्लस 2/5 mr² और ये हमारा आ जाएगा प्लस mr²। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7/5 mr²। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर आ गया। अबाउट द टेंजेंट हमने जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। यदि ये सॉलिड स्फीयर हमारा टेंजेंट के अबाउट रोटेट करना है तो करने लगता है तो क्या होता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं, वो है हमारा स्क्वायर लेमिना का क्वेश्चन। ठीक है, वो हमारा है स्क्वायर लेमिना का क्वेश्चन।
तो देखिए स्क्वायर लेमिना में हम किस तरीके से लगाएंगे। देखिए स्क्वायर लेमिना में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक स्क्वायर लेमिना है, ठीक है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस है, इसका साइड ए है, ठीक, ये इसका साइड चारों का ए है इस तरीके से, ठीक, और इसको हम एक्सिस मान लेते हैं ए बी, ठीक, और सेंटर ऑफ मास इसका ये होता है, ये आपको पता है। तो हमारा जो है ICOM, या हम कहें कि IAB कितना होता है बच्चों इस कंडीशन में, वो होता है हमारा MA²/12, ठीक है, MA²/12। जिसको नहीं पता है वो पिछले वीडियो देख करके देख लेगा कि हम किस तरीके से निकालते हैं। अब हमने क्या किया, हमने जो है इस एक्सिस को शिफ्ट करके ऐसे कर दिया कि ये इसके एक साइड से पास हो रही है, ठीक है, एक साइड से पास हो रही है, और ये इस एक्सिस, जो नया एक्सिस हमारा XY, इस एक्सिस के अराउंड हमको क्या निकालना है, इस एक्सिस के अराउंड हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए किस तरीके से ये होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, हम ये है सपोज करिए ये हमारा है O है, ये है पॉइंट P, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए हमारा नया सेंटर ऑफ मास हमको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, XY के अबाउट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ICOM प्लस MOP²। OP क्या है, ये डिस्टेंस है। अब देखिए ICOM यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा MA²/12, ठीक है, प्लस अब देखिए यहां पे क्या आता है M तो M रहेगा। OP कितना है, देखिए ये पूरी डिस्टेंस है हमारी A, और ये सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस होगी हमारी A/2। इसमें ही यही टेक्निक थी। देखिए अभी मैंने डिस्क का किया और स्फीयर का किया, उसमें हमारी डिस्टेंस आ गई थी इत्तेफाक से R, यहाँ पे क्या है बदल रही है, तो यहाँ बदले हुए को रखेंगे तो ये आएगा A/2 का स्क्वायर, और यहीं पे मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में। तो MA²/12 प्लस MA²/4 ये हमारा आ गया इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा MA² प्लस 3 MA², देखिए इस तरीके से आ गया। ओवरऑल जब आएगा तो आ जाएगा MA²/3, ये आ गया स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस दैट पासेस थ्रू इट्स वन ऑफ साइड। ये बच्चों हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसका एप्लीकेशन हम किस तरीके से करते हैं, ये हो गई हमारी वो बात। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और अब हम देखते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। बच्चों अब हम बात करते हैं, चलिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जो पहली कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल होता है, 2D ऑब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल होता है, 1D और 3D ऑब्जेक्ट्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, या हम कहें कि प्लेनर ऑब्जेक्ट्स में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है इसको देख लीजिए, ये होता है I about Z axis is equal to I about X axis प्लस I about Y axis, ठीक है। ये हमारा होता है, ये होता है पूरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सपोज करिए कि ये हमारा इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, और ये एक 2D प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखिए एक्स एक्सिस इस तरीके से गया है, और हमारा वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ठीक, वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से आया हुआ है, और ये जो है हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, वो हमारा कुछ इस तरीके से यहां से जा रहा है, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस जा रहा है। ये तीनों जो है एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन होती है इसको अप्लाई करने के लिए, वो होती पहली कंडीशन 3 एक्सिस मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली
परपेंडिकुलर, ये पहली कंडीशन होती है इसकी, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तीनों एक्सिस हमारी एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2 होती है कि टू एक्सिस, ठीक है, टू एक्सिस must lie in the plane of object। हमारे पास जो है दो एक्सिस है, वो हमारा जो है ऑब्जेक्ट के प्लेन में लाई करना चाहिए। ऑब्जेक्ट जैसे हमारा एक जो है ये हो गया प्लेन, सपोज करिए हो गया, तो एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, इस तरीके से होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है जो रिमेनिंग बची हमारी थर्ड एक्सिस, तो थर्ड एक्सिस मस्ट बी perpendicular to the plane of object। जो है तीसरी जो हमारी एक्सिस है वो जो है प्लेन के, जो ऑब्जेक्ट का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए ये हमारी एक्स और वाई जो है प्लेन में है, ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, और जेड एक्सिस जो है वो हमारी जो है वो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तब हम यहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये क्या होता है? ये होता है कि आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस। चलिए अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूं, हालांकि ये कहीं आएगा नहीं, लेकिन आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से इसको करते हैं। देखिए ये हमारा एक पॉइंट हो गया, इस तरीके से सपोज करिए एक हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका मास है हमारा डीएम, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से है, हमारी डिस्टेंस है, देखिए क्या है एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, ये है हमारी वाई, और वाई एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो है हमारी एक्स, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस पे हम इतना चलेंगे एक्स, और वाई एक्सिस पे चलेंगे इधर तो वाई आ जाएगी, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हो गई वाई हो गई, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गई वो हमारी हो गई एक्स, ठीक है। तो अब देखिए हम, यदि हम सपोज करिए ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा dm वाई स्क्वायर। देखिए ये हो गया dm, इसका मास हो गया, और y इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई तो वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए i अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा dm एक्स स्क्वायर। देखिए dm इसका मास हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से हो रही है हमारी x, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा निकल आया। ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y ऑफ दिस स्मॉल मास dm। अब देखिए हमें क्या करना है, हमको जो है इस तीसरे एक्सिस से इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए ये इसके बीच की दूरी है, और इसको हम सपोज करते हैं कि r है, ठीक है। तो देखिए आई जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा dm r स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी हमारी r हो रही है। अब देखिए अगर हम इस फिगर को यहाँ पे बनाएं तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा r। देखिए ये x ये y ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज में आ रहा है r। तो अगर हम कंडीशन लगाएंगे तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। इसको देखिए इमेजिन करना पड़ेगा आपको तीनों एक्सिस के अबाउट, ये कौन सा हमारा हाइपोटेन्यूज बन रहा है, कौन सा बेस बन रहा है, कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए हम देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा dm r की जगह हम लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से लिख दें तो ये हो जाएगा dm एक्स स्क्वायर प्लस dm वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये देखिए dm एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, वो है आई वाई, और ये क्या है, ये है आई एक्स, dm आई जेड। तो आई जेड क्या हो गया, इस तरीके से हो गया हमारा आई एक्स प्लस आई वाई। इस तरीके से ये थ्योरम बच्चों हमारी होती है प्रूफ। हालांकि ये हमारा कहीं पर भी पूछा नहीं जाएगा, न जेई में, न नीट में, न बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया आपकी नॉलेज के लिए, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसके करते हैं न्यूमेरिकल, और देखिए किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल किए जाते हैं, ठीक है। हाँ इसमें एक बात और है कि
कि इसमें जो है सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं होता, हमारी जो है तीनों एक्सिस कहीं से भी पास हो जाए ये थ्योरम अप्लीकेबल रहेगी, इसमें सेंटर ऑफ मास का वो रोल नहीं है जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में है। तो देखिए पहला जो है क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास है क्या है, एक है हमारे पास, ये है हमारी जो है ले सपोज करिए डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक, ये डिस्क है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहां से हमारा जो है एक एक्सिस पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, ठीक, इसको सपोज कर लिए जेड एक्सिस है, सब जेड एक्सिस है और इसके अबाउट हमको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हम लोगों ने कई बार निकाला है, वो होता है हमारा mr²/2, जहां पर m इसका मास है और r जो है वो इसका रेडियस है, ठीक, r इसका रेडियस है। अब हमको फाइंड आउट करना है इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है ये जो एक्सिस हमारे पास है, सपोज करिए ए बी, एक्सिस ए बी के अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए ये परपेंडिकुलर हो गई और ये प्लेन में आ गई, ऑब्जेक्ट के प्लेन में एक्सिस आ गई। हमने जो अभी तक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है वो ऑब्जेक्ट के प्लेन में ना होकर के प्लेन के परपेंडिकुलर थी, जो कि हमारा था mr²/2। अब देखिए हमने क्या किया कि इस वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये तीसरा हो गया जेड एक्सिस। अब देखिए एक डिस्क यदि हम ले लें, देखिए ये हमारा हो गया डिस्क, ये हमारा हो गया डिस्क। अब हम यदि इसके ऐसे एक एक्सिस लें और ऐसे एक एक्सिस लें, चाहे हम कैसे भी एक्सिस ले लें, ये होगा सिमेट्रिकल, यानी कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा वही इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो बच्चों कुछ इसका फिगर हम इस तरीके से अलग बनाते हैं, ये हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, एक एक्सिस ऐसे हो गया, एक एक्सिस ऐसे हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मैंने 3 डायमेंशनल फिगर बनाई है इसलिए ये इसका लुक अलग है, इसका लुक अलग है। तो देखिए जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही हमारा वाई एक्सिस के अबाउट होगा, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स होता है और वाई एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई होता है, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे इक्वल, यानी कि आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा आई वाई। क्यों? क्योंकि ये राउंड से बॉडी है और इसमें है हमारी सिमेट्री, तो जहां पे सिमेट्री होती है वहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हमको निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमको पता नहीं है। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जेड एक्सिस के अबाउट, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जेड एक्सिस के अबाउट, जो कि है आई जेड। अब देखिए हम यहां पर लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो हमारा आ जाएगा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखिए आई एक्स इक्वल टू आई वाई होता है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई सिमेट्री के कारण होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई एक्स, इस तरीके से हो गया, तो ये आ गया हमारा 2ix, ये आ गया हमारा आई जेड, यानी कि आई एक्स हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा आई जेड बाई 2 और आई जेड है वो है mr²/2, तो mr²/2 इंटू 2, तो इस तरीके से आ गया ये mr²/4, यानी आई एक्स जो है वो आ गया mr²/4, जो कि लाई कर रहा है बॉडी के प्लेन में। देखिए बच्चों यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है, कि हम जो है एक्सिस बदला और हमने निकाल लिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट। अब बच्चों सेम क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं और ये क्वेश्चन एक बार करते हैं हम किसके लिए, रिंग के लिए। अब हम करते हैं रिंग के लिए, ठीक है। रिंग हमारा हालांकि 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि हम उसके प्लेन से निकालते हैं एक्सिस, तो इसलिए इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाती है। देखिए बच्चों ये रिंग है, ठीक है, इसको यहां लिख लीजिए रिंग, ठीक, इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहां से एक एक्सिस इस तरीके से पास हो रही है, इसको हम जेड एक्सिस मान लें, जेड एक्सिस मान लें। तो अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं तो उस हिसाब से यदि इसके अबाउट हम आई जेड यदि मान लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई जेड होगा वो होगा हमारा mr²। अब हमको निकालना है यहाँ पे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, इसको हम मान लें एक्स एक्सिस
और हमने क्या किया, अपनी सहूलियत के लिए इसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस इस तरीके से बना लिया और हमने इस चीज को कंसीडर कर लिया कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई एक्स है और वाई एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई वाई है। अब देखिए इसमें भी यही फिगर बनेगी, देखिए ऐसी ही फिगर इसमें बनेगी। ये रिंग है, रिंग होने के बाद क्या होगा, आई एक्स इधर हो गया, ये एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया, ये वाई एक्सिस है, इधर आई वाई हो गया। तो यहां पर भी क्या होगा कि आई एक्स इक्वल टू आई वाई हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री ऑफ बॉडी। एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्री होगी, इसलिए ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे लगा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कुछ इस तरीके से, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कुछ इस तरीके से तो हो जाएगा आई एक्स प्लस आई एक्स, कुछ इस तरीके से हो गया। ये हो गया हमारा आई जेड, तो ये हमारा आ गया 2IX आई जेड के अबाउट। आई एक्स इक्वल टू आई जेड डिवाइडेड बाई 2 और आई जेड हमारा क्या है, mr स्क्वायर बाई 2 आ गया इस तरीके से आई एक्स क्या हुआ, आई एक्स बच्चों वो एक्सिस हुई जो रिंग के प्लेन में हमारी लाई कर रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट, ये वाला जो एक्सिस है, इस वाले एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चों, mr स्क्वायर बाई 2। अब चलिए जो है एक क्वेश्चन करते हैं, वो हम करते हैं स्क्वायर लेमिना का और फिर उसके बाद हम करेंगे रेक्टेंगुलर लेमिना का, उसके बाद हम करेंगे रेक्टेंगुलर लेमिना का, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसलिए बताऊंगा। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये है इस तरीके से एक स्क्वायर लेमिना, ये क्या है, स्क्वायर लेमिना है, ठीक है। स्क्वायर लेमिना में इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका साइड सपोज करिए ए है, ठीक है, और ये एक्सिस हमारी जो है सपोज करिए y है और ये एक्सिस हमारी है x, ठीक है, ये एक्सिस हमारी है x। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको निकालना है इस वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है इस तरीके से, सपोज करिए यहां से एक एक्सिस निकल रही है कुछ इस तरीके से जो बाहर की ओर जा रही है ऐसे, ठीक है, उसको बना पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इस तरीके से जा रही है, या कहिए हम दूसरे हिसाब से, ये हमारा एक स्क्वायर लेमिना इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर लेमिना कुछ इस तरीके से है और ये इसके प्लेन में दो एक्सिस हमारे पास इस तरीके से जा रही हैं। इसका साइड ए है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस यहां से निकल रहा है जो कि है हमारा जेड एक्सिस, ठीक है, जो कि हमारा जेड एक्सिस। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको जेड एक्सिस के अबाउट इस स्क्वायर लेमिना का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं और वो आता था हमारा ma स्क्वायर बाई 12 हमारा आता था, ठीक है। अब देखिए y एक्सिस और x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम सपोज करते हैं कि वो हमारा ix है और iy है, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। अब देखिए ये है हमारा स्क्वायर लेमिना, स्क्वायर लेमिना है तो बच्चों जो हमारा ix होगा वो भी इतना होगा और iy होगा वो भी हमारा यही आएगा, ठीक है, वो भी हमारा यही आएगा। इस हिसाब से क्या हुआ कि ix और iy हमारा हो गया बराबर। अब हमको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो यहां पर लगेगा हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और वो आएगा हमारा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए आई एक्स और आई वाई बराबर है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई एक्स, यानी कि ये हो गया हमारा 2IX आई जेड इक्वल टू, तो आई जेड इक्वल टू 2IX हमारा इस तरीके से आ गया और हम इसकी वैल्यू IX की यहां पे लिख देंगे। तो IX की वैल्यू हमारी है वो है ma स्क्वायर बाई 12, ये गया कट और हमारा आ गया ma स्क्वायर बाई 6, ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of an square lamina about an axis that passes through the perpendicular of its plane। हमारा z एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है। उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आएगा वो आएगा ma²/6 और ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके फाइंड आउट किया। अब बच्चों हमारा जो अगला ऑब्जेक्ट है वो है हमारा जो है रेक्टेंगुलर लेमिना। उसमें कंसेप्ट तो सेम लगेगा लेकिन रिजल्ट उसका आएगा डिफरेंट। और देखिए क्या होता है, देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेकंड वीडियो में इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना बताया है। इसको हम सपोज करते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस है। इसका साइड ये वाला a है और ये वाला b है, ठीक है। और ये देखिए क्या है, ये हमारा जो है यही रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसका ये वाला साइड a है, ये b है, लेकिन इस बार एक्सिस हमारी हो गई ये, ठीक है, एक्सिस हमारी ये हो गई और ये हम मान लेते हैं x एक्सिस है, ठीक है। अगर आपको याद हो ये हमारी y एक्सिस हो गई तो हमारा आई वाई जो इसमें निकलेगा वो निकलेगा हमारा ma²/12, ठीक है, जबकि इसका मास m है, ठीक है, और इसका भी मास m है, सेम ही है, मैंने दो फिगर बना रखे हैं। और यहां पर क्या होगा, आई एक्स होगा वो हमारा आएगा mb²/12, ठीक है, mb²/12। अब हम ये मैंने 2 डायमेंशनल फिगर बनाई है आपको समझाने के लिए अलग अलग एक्सिस। अब मैं एक तीसरी फिगर बना रहा हूं इसकी ही, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये फिगर हमारी बनेगी और ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरी एक्सिस आ रही है z एक्सिस, ठीक है। बच्चों हमको क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है z एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, हम लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो कि होगा हमारा IZ = IX + IY। तो देखिए हमारा IX कितना है, वो है mb²/12 प्लस IY है ma²/12 ओवर ऑल जो हम m/12 हमारा कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा a² प्लस b²। ये हमारा हो गया z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रेक्टेंगुलर लेमिना का, एक रेक्टेंगुलर लेमिना का हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हुए हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के, और इसमें मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी दोनों थ्योरम्स का बताया और जो है इसको प्रूफ करके भी मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों हमारी नई कहानी यहां से स्टार्ट होती है। कहानी क्या स्टार्ट होती है, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस दोनों के थ्योरम यूज होते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है, हमारे पास है डिस्क, ठीक है, ये हमारे पास है डिस्क और ये मैंने आपके सामने एक डिस्क बनाई। डिस्क का प्लेन जो है वो है यहां से हमको दिख रहा है, ठीक है, डिस्क का प्लेन हमको दिख रहा है, ये इसका सेंटर है और यही इसका सेंटर ऑफ मास भी है। इस डिस्क का जो मास है वो है m और रेडियस है r, ठीक है, मास है m और रेडियस है r, ठीक है। अब देखिए ये एक एक्सिस यहां से इस तरीके से पास हो रही है जो कि इसके टेंजेंट में है और इसके प्लेन से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल है, इससे प्लेन से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल है। तो हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस जो कि है हमारे पास AB, ठीक है, जो कि है हमारे पास AB, ठीक बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से करेंगे, और इसमें जो है दोनों थ्योरम लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगेगा और हमारा जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगेगा। अब देखिए बच्चों हमने जो है डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, जो हमको पता है वो हमें पता है I = mr²/2,
लेकिन ये किस एक्सिस के अबाउट होता है? ये होता है उस एक्सिस के अबाउट जो होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, यहां पर होता है। अगर हम इसका फिगर बना के देखें तो देखिए क्या हुआ, ये हमारी डिस्क हो गई, तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो होता है हमारा वो होता है ये। ठीक है, अब देखिए हमको अगर ये इस एक्सिस के अबाउट पता लग जाए, इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाए तो फिर हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे और हमारा निकल आएगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि ये वाला इसके अबाउट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सपोज करिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है और जेड है, तो हमको यहाँ पर आई जेड पता है, आई जेड है हमारा mr²/2 और हमको निकालना है ix। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया है कि डिस्क के केस में ix = iy होता है। ठीक है, और यदि हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा iz = ix प्लस iy, इस तरीके से हो गया, यानी कि हमारा ix प्लस ix हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए तो इस हिसाब से आ जाएगा ये 2ix/iz, यानी कि ix आ गया हमारा iz/2। ठीक है, अब देखिए iz हमारा क्या है, वो है mr²/2 इंटू 2 बराबर आ गया ये mr²/4, ये आ गया हमारा ix, यानी जो हमारा ix आया वो आया mr²/4। मतलब क्या हुआ, ये कौन सा आया, ये वाला एक्सिस है, हम इसको एक्स एक्सिस यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं। ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है, ये प्लेन में हमने बनाई है और ये फ्रंट से बनाई है। तो ये हमारा आ गया बच्चों, आ गया इसके अबाउट जो आ गया वो आ गया mr²/4। अब हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो निकालना है ए बी एक्सिस के अराउंड। अब देखिए ये वाली एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है और इसके पैरेलल भी है और इसके बीच की डिस्टेंस भी हमको पता है जो कि है r। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे और देखिए वो हमारी क्या होगी, IAB = ICOM प्लस mr²। ICOM आया हमारा mr²/4 और प्लस mr² और आ लिया जाएगा 5/4 mr²। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। इसमें हमको पहले जो इसके प्लेन में जो हमारा एक्सिस लाई कर रहा था उसको निकालने के लिए हमने पहले लगाया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए फिगर मैंने इसकी बना रखी है और जब वो हमें मिल गया तो इस एक्सिस के अराउंड जो कि इसके पैरेलल थी निकालने के लिए लगाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स में हम जो है दोनों मतलब दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज हम सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ हम जो है 2D ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, इसलिए पहले इसको यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा 2D ही होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हम 1D 2D 3D तीनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर हम जो है सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए जो है चूंकि ये दोनों ही अप्लाई करने हैं किसी ऑब्जेक्ट्स में तो वो हमारा 2D ऑब्जेक्ट्स में ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस हम सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट में जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये सिर्फ जो है डिस्क हुआ, लेमिना हुआ, रिंग हुआ, उसमें ही अप्लाई हो पाएगा। अब बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कि जेईई में आया हुआ है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और वो हमारा पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है और ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है
और ये IIT 2000 में आया था। ठीक है, ये IIT 2000 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए इसको कैसे करेंगे और क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए क्या है, ए थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी ρ इज बेंड इनटू ए सर्कुलर लूप विद द सेंटर O एज शोन इन फिगर। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द गिवन एक्सिस इज, और ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें करना क्या है, ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है और लीनियर मास डेंसिटी हमको दे रखी है जो कि है हमारी ρ। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी हमारी दे रखी है जो कि हमारी ρ, और उसको एक सर्कुलर रूप में हम जो है जो बेंड कर देते हैं। तो इस रिंग का जो हमको निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके प्लेन में है, जो कि इसके प्लेन में है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए ये लूप है, ये काम कर रहा है हमारा रिंग का, ये काम कर रहा है हमारा रिंग का, और रिंग का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो उसकी मास की जरूरत पड़ती है और दूसरी उसकी रेडियस की। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मास अलग तरीके से दे रखा है और जो है रेडियस भी अलग तरीके से दे रखा है। तो कुछ करने से पहले हम मास और रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं, हम सपोज क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारा जो रेडियस है इसका वो है r। ठीक है, रेडियस है इसका वो है r, तो इसका जो पेरीफेरी हो जाएगा थोड़ा, वो हो जाएगा हमारा 2πr, और इसकी लेंथ हमको दे रखी है तो ये हो जाएगा L इक्वल टू 2πr, यानी कि r की वैल्यू आ गई L/2π। तो सबसे पहले हमको मिल गया रेडियस, हम इस रेडियस को यहां नोट कर लेते हैं और ये आ गया हमारा L/2π। दूसरी चीज हमको जरूरत है वो है मास की, जो भी सीधे यहां नहीं दे रखी है क्योंकि IIT का क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमको दे रखा है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी हमको दे रखा है जो कि है ρ, और लेंथ ऑफ वायर हमारा क्या है, लेंथ ऑफ वायर वो है हमारा L। तो मास ऑफ रिंग हो गया, मास ऑफ रिंग जो हो गया बच्चों वो हो गया लेंथ ऑफ वायर इंटू लीनियर मास डेंसिटी, यानी हो गया हमारा ρL, ये काम करेगा m का। तो हमें m भी इस तरीके से फाइंड आउट हो गया और वो हो गया हमारा ρL। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहानी आएगी कि हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस AB क्या होगा, ये हमारा आगे कहानी है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उस चीज को आप देखिए और फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पर जो है हमको जो रिंग का, ठीक है, ये हो गया एक तरीके से लूप है, रिंग का काम करेगा। तो रिंग का जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि हमारा जेड एक्सिस होता है, अगर देखा जाए जेड एक्सिस होता है तो हम इसको IZ कहें तो वो हमें पता है mr², ये होता है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो यानी कि अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाए तो इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये हमारा प्लेन में लाई कर रहा है और ये हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अब इससे परपेंडिकुलर प्लेन से हम प्लेन में निकालने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, हम यहां लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे। और देखिए हम किस तरीके से इसको लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा IZ इक्वल टू IX प्लस IY, और रिंग के केस में IX और IY बराबर होता है, ये भी मैं करवाता जा रहा हूं। तो आ जाएगा आपका 2IX और ये आ जाएगा IZ, यानी IX आ जाएगा हमारा IZ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, IZ डिवाइडेड बाई 2। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन इस पे करवाए हैं आपको। और IZ है हमारा mr², तो ये आ गया हमारा mr²/2, ये हो गया हमारा IX कौन सा होगा बच्चों, ये होगा देखिए x एक्सिस, और ये हो गया हमारा इस तरीके से y एक्सिस, और ये हमारा इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा हो गया, इसके अबाउट होगा IX और इसके अबाउट होगा हमारा IY और इसके अबाउट होगा हमारा IZ, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आ गया हमारा IX बराबर mr/2, यानी कि IX को हम ये सपोज कर सकते हैं, ये हमारा हो गया IX और ये हमारा निकल गया mr,
स्क्वायर बाई 2। अब बच्चों इसको हम यहां पे नोट कर देते हैं, आई एक्स इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब देखिए क्या करेंगे, हमको निकालना है एक्सिस ए बी के अराउंड, जो हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए ये हमें पता लग गया, अब हम जो है यहां पे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये डिस्टेंस है हमारी r, अब हम यहां पे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो चलिए बच्चों अब हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाते हैं। तो अब हम लगा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा, वो है हमारा आई ए बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई सी ओ एम हमारा क्या था, आई एक्स प्लस एम आर स्क्वायर। देखिए आई एक्स क्या है, आई एक्स आई सी ओ में इसलिए गया क्योंकि देखिए इसका सेंटर ऑफ मास है और यहां से आई एक्स पास हो रहा है, इसलिए ये हमारा आई सी ओ एम हो जाएगा। तो बच्चों आई एक्स आया हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो इस तरीके से आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा बच्चों एक्सिस ए बी के अराउंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का, जो कि एक एल लेंथ के वायर को मोड़ करके बनाया था, जिसका लीनियर मास डेंसिटी हमारा रो था। अब देखिए ये इतनी कहानी इसलिए की क्योंकि यहाँ पे m और r हमको डायरेक्ट नहीं दे रखा, वो हमको घुमा के दिया है, जिसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल दी थी। हम क्या करेंगे, m और r की ये वैल्यू इसमें रखेंगे। तो देखिए क्या आता है 3/2, m क्या है हमारा रो इंटू एल, r क्या है हमारा L/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा देखिए क्या आएगा देखिए 3/2 इंटू रो एल इंटू एल स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3 रो एल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। देखिए इस तरीके से इसका आंसर आ गया और हम इसको देखते हैं, मिला रहे हैं, तो हमारा जो है लास्ट वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमको मिलता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस के दौरान या परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस सीखने के दौरान कई बार करते हैं, हम इस तरीके से निकालते हैं 3/2 एम आर स्क्वायर। बस इसमें एक ही ट्विस्ट था कि इसमें m और r हमको डायरेक्टली ना दे करके घुमा के दिया था, वो हमको यहाँ पे निकालना था, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो था खत्म हो रहा था। आईआईटी में यही काम करता है, सिंपल क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट दे देता है और क्वेश्चन जाता है घूम, और फिर हम सोचते हैं कि कैसे होगा। ऐसा नहीं सोचना, हिम्मत रख के इसको करना है। बच्चों तो ये मेरा आज का वीडियो था, जो कि था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर, और ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो था ये 5वां वीडियो था, ठीक है, ये मेरा 5वां वीडियो था। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करवाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। वो मेरा आखिरी वीडियो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो चलिए बच्चों अब जो है आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।